श्याम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। के जविवादि भूधर सुता देवापगा मस्तके बाल बाल दुर्गल चगरलम यशोरसी व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां। पढ़ाऊं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपते। जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति। शशियो गंगा की तरह मुझको भी शरण दो। करो रक्षा शंभो विबुध जनकी सुमति दो। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये छाया आसनासीन पद्मासन ले बहु बिखरी विकट खाई। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा। आलन मध्य में वारिश लगता हो मन हर प्यारा। फम फम कर भुकार रही हो गल सर्पों की। माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ठकवा करता हो तुम षणमुख नंदी खड़मुख पाए बोल रहे हो बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। हृदय विकल क्यों हो रहा पुरारी शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रैलोक्य गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शेषधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुखकर दुखहर सर्वगुणाकर मंगलमय पावन मंगल कर। गंगा जटा जोड़ बिज बिहर चमकत चारु चंद्र मस्तक पर। अरे ठैन ठैन लपटात गाज पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर। शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष अपराधी तघर। प्रेम रास पशुपत पन्नधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान। अर्थ का कारण क्या। मैं शर्मा समाधि सोकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता। आहा विदित हो गया। रघु उठा नवमंडल
में घनघोर सतल फूट गया। वज्जन लिया मिथिलापुर में शिव चाप धरातल टूट गया। कब धर्म चलो भ्रम का ध्यान मार छूट गया। ओ मैथिल थे के देश शता शीरत ध्वज सावधान। आज मैथिल प्रांगण में वीर जनियों के शहीद होंगे लोग पालता पाएंगे दिक्पालो सावधान। हो शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत गोरगर में। ऊर्ध्वबिंदु बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय तशक हुआ कौन दिसंबर में। बीते एक बड़े छत्र भूमंडल में आया नारायण कोई क्षति का शमन में। देखो कब धर्माध होनहार का जीव होए। रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में वंदे मातरम हर हर महादेव अब मिशना। देखत रघुपति देश करारा उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु सदेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिर नावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। स्वीकारिए। अहो भाग इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। कर रहा जनक तुमको प्रणाम। स्वीकार करे मम बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। न्याय प्रेम का अवलंबन ले जननायक का कर्म निभाओ। हो गृहस्थ पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा योगी है आशीष हमारा योगी घर बैठे भगवान मिलेंगे। है आशीष हमारा राजन घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव कल्याण। लाओ लाओ सीता की सखियों हमारे समीप। सिय बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी हमारे समीप आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी हैं। हमारे समीप आओ। दोनों हाथों को जोड़ो और नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी प्रणाम करो। ये तुम्हारी बेटी है। हाँ हाँ प्रभु मेरी ही बेटी है। विश्व की आभा ब्याज जी पप्पू इसे जरा पीछे करो। ये देखो ब्याज जी के सामने विश्व की आभा नई निकली मुख चंद्र में मंजू जाला लिए। अथवा संग में शशि बाला लिए आई दिग से दिग बाला लिए। ऋषिकेश किन्हों
वसुधा ये खड़ी ऋषिकेश किंधौ वसुधा ये खड़ी वसुधा पे सनी ऋषिकेश किधो वसुधा ये खड़ी वसुधा पे स्नेह की शाला लिए भूषिरत ध्वज ऐम कन्या काम परिचम तो शीघ्रम खते कहु कहु योगी इस अद्भुत कन्या का सुंदर परिचय में जानना चाहता। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में करुण कहानी है महाप्रभु। इस बालिका को मैंने धरा से प्राप्त किया है, ये वसुंधरा से प्राप्त हुई है। मैंने हलकर्षण किया और इस बालिका को हलकर्षण के द्वारा प्राप्त किया। देवर्षि नारद के द्वारा इसका नामकरण किया गया सीता और मेरे कुल गुरु सुतानंद के द्वारा नामकरण किया गया जानकी। आपको प्रणाम करती, आप आशीर्वाद प्रदान करें। धरती खे अंतरिक्षी प्रगति अगर व्याधि किसी पिता के पुत्र ही हो बेटी ना हो तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? स्कंद पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिला है दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं उसका जो फल प्राप्त होता है वो महाराज केवल मात्र एक बेटी के लालन पालन करने से वही फल उस भक्त को प्राप्त होता है। धरती खे अंतर से प्रगति हे धरती माँ की प्यारी और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी तव श्री सिंदूर लगो रहे तव श्री सिंदूर लगो रहे जब लो यमुना की धारा अखंड सौभाग्यवती भौषीते यह शुभ आशीष हमारा तुम्हारा मंगल हो। ले जाओ जनक दुलारी को राजगरा साधो पे ले जाओ। बहुरी विलोक विदेह संग कहाऊ का है अति भी भूषिरत ध्वज इत्यर्थम दीपांतरज के निर्गंधर शरीर पाल पर स्थित परस्पर कल हो जाता भीड़ का क्या कारण है सीख सुनाओ। सूत्र में जानना चाहता इस भीड़ का कारण क्या है? इसका कारण मेरी बेटी सीता है महाप्रभु। उठा लिया अजगो सीता ने यह देख के धीरज छूट गया जिस पर मैंने प्रण कर डाला जिसमें ये अजगो टोटे। सुनत सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चापो खंड मही डारे। कितना स्वार्थी। जब तक ये धनुष संसार में रहा इसका नित्य पूजन होता रहा, इसका बंधन होता रहा और जैसे ही संसार से ये गया आज इसके साथ ये व्यवहार किया गया। इस ज्ञानी प्रेक्षागार में इन प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में आज धनुष के साथ इस दिव्य आयुध के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया अर्थात बंधु तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए। शोक है महान शोक। प्यारी पिना पार ओत्यानिज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मुखे निजवांशुके नवलितम
यत शादरहनन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी मन्मथो उन्मादनः सत्यो मम राम नाम विभुवै द्विधाम कृतं दृश्यते। आज अजगो खंडी लख कर यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगो खंडी लख कर यह झूठा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं केवल कहने भर को ही था। पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। ले ले को बदला मैं लूंगा। शक्ति न कोई रोक सकेगी पर अंतस की ज्वाला उर्मी रह रह कर दहकेगी। पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहली जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। जाओ बाबू तुम परम धाम को पधारो। देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ आज ऐसा व्यवहार किया। आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, कौन है शिवद्रोही। अति ऋषि बोले बचना कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पावन पिनाक को भय खंडों में विभाग किया। शेष सुना जनक और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेगी दिखाई नती आजू उल्टा हूँ मैं जही लगी तब राजू। जब तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जला नाश करूंगा। अति डरू डर दे तुन पुनाही कुटिल भूप हर से मन माही। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीरू हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीरु। हे दीनानाथ, धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं प्रभु। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई से वो प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास आपका ही होगा।
जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शाम्भो धनो भय जनहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आया सो बार बार बेनबो मुनि तो ही, बार बार बेनबो मुनि तो ही। भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, कहिए प्रभु मेरे लिए आपकी क्या क्या होती है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। अब तो ब्याज जी हमें धनुष तोड़ने वाला मिल गया। धनुष तो किसने तोड़ा? जो ब्राह्मणों की विशेष कृपा पात्रता जिसने प्राप्त कर ली। राम इस अखिल ब्रह्मांड में फिर जितनी ब्राह्मणों की कृपा रघुवंश पर रही है, सूरवंश पर रही है महाराज, फिर इतनी कृपा ब्राह्मणों ने किसी पर की नहीं है। ये देखो ब्राह्मणों का प्रसाद। कहो राम क्या ये कार्य तुम्हारे द्वारा संभव? और यदि ऐसा नहीं तो हुई है क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो राम? जब तुम्हारी ये अमोघ वाणी हमारे समझ के परे है, तो इस संसार में भला ऐसा कौन सा योगी होगा, कौन सा विद्वान होगा जो इस बालक की बात उसके सोच से भी परे हो। निसंदेह राम हुई है माने होगा क्यों? क्यों माने ब्याज जी? हुई है क्यों? क्यों माने? ये क्यों क्या है? ये ग्रंथ बहुत, ये ज्ञान का जो मार्ग है ये बड़ा कठिन मार्ग है। ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों? का का माने राजकुमार। ये अपने को संबोधित कर रहा है राम। वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक कहते किसे हैं ब्याज जी? इस बालक को बताया जाए। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए। शिव का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर लीद की गई है, धर्म किया गया, अनुचित व्यवहार किया गया दिव्य के साथ। वह बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनो राम, सुनो राम जय राम। शिव धनु तोरा, साहस सहस बाहु समोरी पुबोरा। साधारण शब्द नहीं, कार्तिक अर्जुन के साथ भुजाओं की समान मेरा बैरी है। और तो मैंने जो व्यवहार उसके साथ किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। सो बिहाई समाज लत मारी जय है सब राजा। अब इससे बड़ी घोषणा नहीं व्याख्या हो सकती। सो बिलगाऊ। और ये मैंने सो क्यों कहा? परशुराम वो भी तो कह सकते थे कि वो
आखिर सो क्यों कहा? क्योंकि हमारी मैया भवानी ने कहा था सो बर मिलई जाहि मन राजा, सो सहज सुंदर सावरो, सो तो वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वे बाकुरा इस प्रेक्षागार से अलग हो जाए, पृथक हो जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये जितने राजा दूर बैठे हैं आज कोई राजा छोड़ा नहीं जाएगा। अतभुव श्याम डॉक्टर जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया गया। और सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बेस कम करो, ट्रेबल डालो थोड़ा सा, हल गेन डालो और बेस काटो, हल मिड डालो थोड़ा सा, हल परशुराम जी का अपन काम करो, चक्कर में ना पड़ो, तुम चलो अपन काम करो, चलो। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ जो धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो, अरे रिपीट डालो थोड़ा सा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नट मारे जई हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा